हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बैटरी की, बैटरी और सेल। ठीक है, बैटरी और सेल ऑलमोस्ट हमारे लिए एक ही बात है, कोई खास फर्क वाली बात नहीं है। बैटरी या सेल, बैटरी या सेल, राइट। क्या है बैटरी या सेल? बैटरी या सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, दैट डिवाइस इज नोन एज बैटरी और सेल, राइट। A device which converts chemical energy into electrical energy is known as बैटरी और सेल। ठीक है, ओके। वैसे तो सेल दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सेल, एक होते हैं सेकेंडरी सेल, राइट, ओके। प्राइमरी सेल कौन? जिन सेल्स या बैटरीज को यूज करने के बाद जब वो डिस्चार्ज हो जाए तो उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, विच कांट बी रिचार्ज्ड। और सेकेंडरी सेल्स कौन है? जो एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो उनको फिर चार्ज कर लो और वापस से काम में ले लो, राइट। विच कैन बी रिचार्ज। आप अपने सराउंडिंग जितनी बैटरीज देखते हैं उसमें ज़्यादातर रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, यानी कि सेकेंडरी सेल्स होते हैं, सेकेंडरी बैटरीज होती है, राइट, ओके। और जो पेंसिल सेल जो आप रिमोट में यूज़ करते हैं, ठीक है, वो सब कैसे हैं? प्राइमरी सेल्स हैं विच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड, राइट, ओके। और बैटरी की जब बात करते हैं तो बेसिकली जो बैटरी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? उसमें कुछ केमिकल हो सकता है, कुछ केमिकल तो होगा ही। हाँ जी, इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। हाँ जी, इसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, राइट, ओके। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। ये जो लिक्विड या जो केमिकल इसमें यूज हो रहा है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो ये पूरा कंप्लीट मिलकर क्या बनता है? एक सेल बनता है या बैटरी बनती है, राइट। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड नहीं होता, लिक्विड की बजाय सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, राइट, जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो ये क्या अपना सेल नंबर वन बात। और जब सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट बात होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तीन बातें हैं। पहला है ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। दूसरा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टीपीडी। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, 1, 2 एंड 3, राइट। तो हम पहले इन तीनों के बारे में एक एक करके बात समझेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, राइट, ओके। सबसे पहले आप बात करो ईएमएफ, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कुछ बात ईएमएफ के बारे में आपको शुरू में इस चैप्टर में बताई थी, अब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, राइट। ईएमएफ मतलब
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज नॉट अ फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम जरूर फोर्स जैसा दिख रहा है, पर ये फोर्स नहीं है। बेसिकली दिस इज एनर्जी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज एनर्जी। इट इज एनर्जी गिवन बाय सेल और बैटरी। राइट। अब ये एनर्जी किस लिए दी गई, ये एक इंपॉर्टेंट बात आती है। देखो जी, ये एक रेजिस्टेंस है, दिस इज अ सेल और बैटरी। ठीक है, यहां से कुछ करंट निकली, यहां से वो करंट पास हुई, फिर वही सेम करंट यहां पहुंची और फिर ये यहां आई। राइट। सुनो, हमने जो बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी ईएमएफ की, वो क्या डेफिनेशन थी? द एनर्जी गिवन बाय अ बैटरी और द वर्क डन बाय द बैटरी टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज वंस इन द क्लोज सर्किट। यस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, energy given by the battery or work done by the battery to move 1 coulomb of charge once in the closed circuit। यानी कि यहां से अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज चला तो उसको यहां से चल के फिर वापस यहां तक आने में, मतलब पॉजिटिव से चल के वापस पॉजिटिव तक आने में जितनी एनर्जी की जरूरत होगी, जितनी एनर्जी बैटरी को देनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज ईएमएफ। यस, ओके। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इसकी एक और डेफिनेशन है। क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से। यस, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर। राइट, ओके। तो अब जब ये बैटरी ओपन सर्किट में है, जब ये बैटरी ओपन सर्किट में है, जब ये बैटरी ओपन सर्किट में, उस समय इस बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है, दैट वोल्टेज इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द सेल। जब ये ओपन सर्किट में है तो बैटरी से कोई करंट फ्लो हो नहीं रही, बैटरी इज नॉट ड्रॉइंग एनी करंट। यस, देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। उस समय पे इस बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज नोन एज दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि ईएमएफ। यस, चलो मैं इस डेफिनेशन को भी लिख देता हूं, समझेंगे धीरे धीरे, सारी बात समझाऊंगा। ठीक है। when battery is in open circuit or no current when battery is in open circuit or no current is drawn from the battery, then
then potential difference between the terminals of the cell oblique battery is known as electromotive force. Yes, यानी कि क्लोज सर्किट में नहीं हो। क्लोज सर्किट में नहीं हो इसका मतलब बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा हो। जब क्या बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा उस समय बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। बोलिए ये बात क्लियर है? यस, ओके। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, राइट। सुनो जी वापस से, ये कोई रेजिस्टेंस आर है, ठीक है, और हम यहां पे बात कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। सुनो जरा बात को। द एनर्जी गिवन बाय द बैटरी to move 1 coulomb of charge once through the external circuit. एक्सटर्नल सर्किट से होकर 1 कूलम चार्ज फ्लो होने के लिए एनर्जी, बैटरी को जितनी एनर्जी देनी होगी या बैटरी को जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज नोन एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मैं लिख देता हूं, हाँ जी, the energy given by the battery or the work done by the battery to move 1 coulomb of the charge once through the external circuit from positive terminal to negative terminal of battery is known as terminal potential difference, right? ये फर्स्ट डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन है, वो क्या है? सुनो जरा, सुनिए जी। जब इस बैटरी से करंट ड्रॉ हो रही हो, यानी कि बैटरी इज इन क्लोज सर्किट, यानी कि यहां से कुछ करंट फ्लो हो रही है आई, यहां से भी कुछ करंट फ्लो हो रही है आई, और ये वापस यहां पहुंच गई, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूं, नंबर 2, व्हेन battery is in closed circuit or current is drawn from the battery, then potential difference across the terminals of battery is known as terminal potential डिफरेंस। क्या? ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन हो गई। क्या? व्हेन बैटरी इज इन क्लोज सर्किट or the current is drawn from the battery, in that case potential difference across the terminals of the battery is known as terminal potential difference। ये यहां से समझे, यहां पे आपने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है,
इस समय ये क्लोज सर्किट में है, यानी कि बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस समय इस वोल्ट मीटर की जो रीडिंग होगी, ये वोल्ट मीटर जितना पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बात क्लियर है? ओके। इन चीज़ों को रिलेट करते हुए आगे और बात करेंगे, पर अभी हम लोगों को बात शुरू करनी है किसकी? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है जी, सुनो, आपको क्या बताया था? हाँ जी, समझिए जरा बात को। ये एक मैंने बैटरी बनाई, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। करंट कब फ्लो होता है? जब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस बनते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर। प्योर वाटर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि प्योर वाटर में आयंस नहीं प्रोड्यूस होते, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, इसलिए प्योर वाटर यानी कि डिस्टिल्ड वाटर इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट अगर प्योर वाटर में H2SO4 की 2 बूंद डाल दें, तो फिर पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाएगा? कंडक्टर हो जाएगा, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने लगेगा, क्योंकि उसमें H+ आयन और SO4 आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और उसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। राइट। अब दूसरी बात सुनो, ये हम बात कर रहे थे यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस की, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? ये जो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इस लिक्विड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होते हैं, और सेल विद इन द सेल के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फ्लो की वजह से फ्लो होता है। करंट फ्लोज थ्रू द बैटरी ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस विद इन द बैटरी। यस, और इन आयंस के फ्लो में बैटरी खुद कुछ ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करती है, विच इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। यस, तो पहली बात, current within the battery flows due to the flow of positive and negative ions inside the battery. Yes, एक बात। दूसरी बात, the obstacle in the flow of positive and negative ions inside the battery is known as internal resistance of the battery. The obstacle in the flow of positive and negative ions inside the battery is referred as the internal resistance of the battery. Yes, तो बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के फ्लो में जो ऑब्स्टिकल, जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, बैटरी खुद जो अप्लाई कर रही है, बैटरी का खुद का जो रेजिस्टेंस है, बैटरी खुद जो आयंस के फ्लो में ऑब्स्टिकल प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ये बात क्लियर है? अब समझो, अब कुछ बातें और समझेंगे हम लोग। देखिए जी, हमने बात की एक सेल है बैटरी, जिसका ईएमएफ कितना है? ई, और इसका खुद का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ? स्मॉल आर से, और यहाँ से कुछ करंट फ्लो होना शुरू होती है आई, वो करंट इधर जाती है आई, वही करंट आई इधर जाती है, और फिर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में वापस पहुंच जाती है। यस, ये बात क्लियर है? ओके। तो बैटरी जो टोटल एनर्जी दे रही है, उसमें से कुछ एनर्जी तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में खर्च हो जाएगी, और कुछ एनर्जी बैटरी के अंदर
करंट फ्लो होने में, जब आयंस फ्लो होंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी। तो बैटरी के अंदर आयंस के फ्लो होने में जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है उसके अगेंस्ट खर्च होगी। यस, तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, the total energy given by the battery in the flow of 1 coulomb of charge। हाँ जी, मैंने क्या कहा, टोटल एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इन द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू एनर्जी स्पेंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस एनर्जी स्पेंट विद इन द बैटरी, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। यस, ओके। दूसरी बात, 1 कूलम ऑफ चार्ज यहां से चला, यहां से चल के पूरा चक्कर लगा के और वापस यहीं तक पहुंच गया, राइट। तो इसने टोटल एनर्जी की कुछ खर्च की, उस टोटल एनर्जी को क्या कहते हैं आप, ईएमएफ। तो मैं क्या कहूं, टोटल एनर्जी गिवन बाय द बैटरी इन द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज वंस इन द क्लोज सर्किट इज ई इक्वल्स टू, ये क्या लिखा हुआ है, एनर्जी स्पेंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से फ्लो होने में जो एनर्जी खर्च हुई उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसको बोलूंगा V प्लस एनर्जी स्पेंट विद इन द बैटरी। हाँ जी, अब अपन एक काम करते हैं, इसके बात ही कर लेते हैं। अच्छा, आपको याद है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टू चार्ज, यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये बात करते थे ना। तो वर्क डन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को हम ईएमएफ कह रहे हैं, वही हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। बात क्लियर है ना, यस, ओके। अब सुनो, मैं इसको यहां लिखता हूं ए, ये बी, ये सी और ये डी। मैं बात कर रहा हूं इन क्लोज लूप ए बी सी डी ए, क्लोज लूप ए बी सी डी ए में, राइट। बात करें ए से बी कोई सेल नहीं, बी से सी कोई सेल नहीं, सी से डी से कोई सेल नहीं, डी से ए कोई सेल नहीं है, क्या, ओके। यहां पे एक सेल है, कितना है, कैपिटल ई, और आप कहां जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो बाद में कौन मिलेगा, पॉजिटिव। तो मैंने क्या लिखा, इसका ईएमएफ लिखा प्लस का ई इक्वल्स टू ए से बी कोई रेजिस्टेंस नहीं, बी से सी गए रेजिस्टेंस आर, करंट आई, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस को लिखा आर इंटू आई प्लस सी से डी कुछ नहीं, डी से ई गए तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा, और सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किससे लिख रहे हैं आप, स्मॉल आर से, ठीक है। और ईएमएफ कितना है, कैपिटल ई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, करंट आई, तो यहां पे एनर्जी खर्च होगी स्मॉल आर इंटू आई। बोलिए, बात क्लियर है। ये आपके पास नेट ईएमएफ की वैल्यू हो गई, जिसमें से आर इंटू आई कौन है, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये कौन है, ये है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या लिखेंगे, E इक्वल्स टू V प्लस आई इंटू स्मॉल आर। यस, मैं इतनी देर से क्या समझाना चाह रहा हूं कि देखो, पूरे सर्किट में 1 कूलम चार्ज को फ्लो होने के लिए ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होगी, सिर्फ बैटरी के पॉजिटिव से शुरू होकर और नेगेटिव तक पहुंचने के लिए कम एनर्जी खर्च करनी होगी, और बाहर की तरफ सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक जो एनर्जी खर्च हुई उसको क्या बोलते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे क्लोज लूप पे जो एनर्जी खर्च होती है उसको क्या बोलते हो, ईएमएफ। और ईएमएफ हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज़्यादा है, क्यों है, क्योंकि बैटरी के अंदर भी कुछ एनर्जी खर्च हो रही है, कितनी हो रही है, आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दिस इज relation between EMF
एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलिए ये बात सबको क्लियर हो गई? क्लियर है ना? ओके, अब हम चलते हैं आगे। ओके यहां पे डिपेंडेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल किन किन बातों पे डिपेंड करता है? देखो जी, हमने भी बैटरी बनाई थी, ठीक है, तो नंबर 1 किस पे डिपेंड करेगा? लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड्स इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, ये एक बैटरी थी, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसके अंदर ये इसके टर्मिनल्स हैं, तो इसका जो डूबा हुआ भाग है ना, ये इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबे हुए भाग की लंबाई पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, तो मैं क्या कहूँगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी अगर डूबे हुए भाग की लंबाई बढ़े। इन इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए भाग की लंबाई अगर बढ़ जाए, मतलब ज़्यादा भाग डूबा हुआ हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, एक बात और यहां पे करनी ली चाहिए हमें। क्या बात करनी चाहिए? कॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस का कारण कौन है? और इंटरनल रेजिस्टेंस का कारण है पोलराइजेशन। अब पोलराइजेशन क्या चीज है, आप इस बात को भी समझें। देखो जी, मैं बताऊं, इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं। तो क्या होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है उसके चारों तरफ तो क्या होगा, नेगेटिव आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। यस, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है उसके चारों तरफ पॉजिटिव आयंस इकट्ठे हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोड्स पे अपोजिट आयंस की एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। और ये लेयर क्या करती है, दोनों तरफ के अपोजिट आयंस को, जिनको फ्लो होना चाहिए, उनको एक फ्लो में एक ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस? पोलराइजेशन। जितना ज्यादा पार्ट इसके अंदर डूबा हुआ होगा, क्या होगा, इसके चारों तरफ जो आयंस की लेयर बन रही है वो पतली होगी। कम भाग पार्ट होगा तो आयंस उतना ही है, तो ज्यादा मोटी लेयर बनेगी किसकी, आयंस की। तो यानी कि ज्यादा भाग इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट में डूबे हुए भाग की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन कम होगा। तो मैं यहां पे इसको ऐसे लिखूं, वापस लिखता हूं, डूबे हुए भाग की लंबाई लेंथ ज्यादा तो पोलराइजेशन कम होगा, और पोलराइजेशन कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगा। बोलिए बात क्लियर है? यस, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। ठीक है, नंबर 3, सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, या कह सकते हो थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स। हाँ जी, जितनी ज्यादा थिकनेस होगी, मैं ऐसे लिखता हूं, थिकनेस अगर ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा होगी तो क्या होगा,
सरफेस एरिया पे ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो उसके किसी भी इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जो अपोजिट आयंस की लेयर बनी है वो पतली होगी, यानी कि पोलराइजेशन कम होगा। पोलराइजेशन कम होगा, और पोलराइजेशन कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम होगा। बोलो बात क्लियर है? हेलो, हाँ जी। तो यहां तक की बात हम पहले कर चुके हैं। हाँ जी, तो हमारा एक ये लास्ट टॉपिक बच रहा था, वो वापस से डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, तो 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किन किन पॉइंट्स पे किन किन बातों पर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिपेंड करेगा। और एक लास्ट टॉपिक है हमारा नंबर 4, करंट। करंट ड्रॉन। अगर करंट ड्रॉन की बात की जाए तो हम क्या कहेंगे, जैसे जैसे करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इंक्रीज होगी, बैटरी से ज़्यादा करंट फ्लो होगी, बैटरी से ज़्यादा करंट ली जाएगी, ड्रॉ की जाएगी, वैसे वैसे आपको बताया था कि दोनों टर्मिनल्स पे जो अपोजिट चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा तो अक्यूमुलेट होने वाला चार्ज कम हो जाएगा, यानी कि पोलराइजेशन कम हो जाएगा। तो पोलराइजेशन कम हो जाएगा, और पोलराइजेशन कम हो जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। यस, तो हमने ये 4 टॉपिक हमने बात की है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है। बात क्लियर है? ओके। हमने एक रिलेशन पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। क्या रिलेशन था, ध्यान दें। देखिए, आपने पढ़ा था E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, या आप लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E माइनस आई आर। यस, ओके। यहां पे V कौन है? V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एंड E इज द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बात क्लियर है? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से कम होगा। इसमें एक छोटी सी गलती वापस सही करें, E माइनस आई आर, जहां पे स्मॉल आर कौन था? इंटरनल रेजिस्टेंस। एक बार फिर से समझें इस बात को। मैं ये कहता हूं, ये आपका सर्किट डायग्राम था, ये था इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, इसका EMF था E, और इसका रेजिस्टेंस था कैपिटल आर। राइट? वापस से सुनो, मैंने कहा था कि ये जो टर्मिनल, ये इसको मैंने बोला A, B, C, D, और आपने इससे क्लोज लूप में बात की थी, तो इससे ड्रॉ होने वाला करंट I, तो यहाँ पे भी करंट I, तो यहाँ भी करंट I, तो यहाँ भी करंट I, और इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि बैटरी के अंदर भी कितना करंट फ्लो होगा? I। यस, तो बैटरी के अंदर जब करंट फ्लो होगा तो बैटरी के अंदर कुछ एनर्जी लॉस होगी अगेंस्ट द इंटरनल रेजिस्टेंस। जब करंट के फ्लो में ऑब्स्टेकल होगा, रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करंट को फ्लो होने में कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। यस, तो अंदर जो एनर्जी ड्रॉप हुई है वो कितनी है? ये आई आर है। यस, तो इससे आपके पास रिलेशन क्या आया था? V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, जहां पे जो आई आर है दिस इज एनर्जी स्पेंट at inside the battery. Inside the battery due to internal resistance.
बोली बात क्लियर है? यस, ओके। बट यहां पे कुछ बातें और सीखेंगे। हाँ जी, यहां पे एक बात समझ रहे हैं। एक केस तो हमने सीख ही लिया, कौन सा? ये बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इससे हम करंट ले रहे हैं, यानी कि बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हैं, राइट। इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो है कैपिटल ई। यस, तो इस केस में हमने क्या सीखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये सर्किट मैंने अधूरा बनाया है। सर्किट कब पूरा होता है? जब यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और हो, तभी तो करंट ड्रॉ करोगे। जब बैटरी क्लोज सर्किट में, ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर और है, राइट। समझो जरा। तो V इक्वल्स टू आपने क्या सीखा? E माइनस आई आर, और आपको क्या लगा कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ईएमएफ से कम होगा। कब? जब बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हो, जब बैटरी को किसी एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट किया और उसमें करंट फ्लो हो रही है तब। यस, ज़्यादातर यही केस होता है, पर हमने बताया कि सेकेंडरी सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। यस, तो अगर कोई बैटरी या सेल को चार्ज कर रहे हैं, ये आपके पास बैटरी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर तो मैं रेजिस्टेंस कैसे बनाऊंगा बैटरी के अंदर? यस, ओके। इसको हम क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। ये कोई टर्मिनल है ए, ये टर्मिनल है बी, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, यानी कि अभी करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? ए से बी की तरफ। अगर बैटरी से करंट लेते तो इस तरफ करंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलती। अभी बैटरी को चार्ज कर रही है, इसलिए करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है, ठीक। इसका ईएमएफ कितना है? ई। यहां पे मैं काम में ले रहा हूं नोडल मेथड। हाँ जी, जरा समझें। ए के टर्मिनल को, ए के पोटेंशियल को क्या कहूंगा? इनकम। आपने कहा वी ए, इनकम इक्वल्स टू पहला खर्चा सेल पे, सेल का ईएमएफ लिख दिया, कितना? ई। अब यहां पे ये जो आई करंट फ्लो हो रहा है, ये इस इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो हो रहा है ना, एक्चुअल में बैटरी के अंदर से भी फ्लो हो रहा है, तो बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो उसको क्या लिखेंगे? हम भी इस तरफ जा रहे हैं, करंट भी इसी डायरेक्शन में, तो क्या लिखा? प्लस का आई स्मॉल आर, और लास्ट में फिर इधर से आया तो क्या मिला? बी। तो बी पे जो पोटेंशियल है उसको क्या कहेंगे? बचत। इनकम बराबर खर्चा प्लस बचत। वी बी को इधर उठा लाए, किसी और की मत उठा लाना। वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू ई प्लस आई आर। यस, और वी ए माइनस वी बी को क्या कहेंगे? वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू वी, जिसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी। यस, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ जी, तो यहां पे क्या हुआ? वी ए माइनस वी बी को क्या कहेंगे आप? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी। इस बैटरी के अक्रॉस ही तो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी। यस, और यही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? बैटरी के अक्रॉस जब बैटरी से करंट फ्लो हो रही हो,
बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। कब? जब बैटरी से करंट फ्लो हो रही हो। यस, तो यानी कि ये क्या हो गया? यानी कि यही कौन है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यस, तो इसको आप V लिख देंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या बना? रिजल्ट बना V इक्वल्स टू E प्लस IR, यानी कि इस केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से ज्यादा होगी। क्या कहना चाह रहा हूं? ज्यादातर बैटरी का को यूज किस लिए करते हैं? कि किसी एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करा सके। तो ज्यादातर केसेस में बैटरी से करंट ली जा रही होगी। जब करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, उस समय पर बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, वो EMF से कम होगा। ये रहा केस। पर अगर इन केस आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू EMF से ज्यादा होगी। बोलिए, ये बात क्लियर है? यस, ओके। अब आगे की बात करते हैं। हाँ जी, तो हम जनरली बैटरी से बैटरी से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। वी आर ड्रॉइंग द करंट फ्रॉम द बैटरी। यस, ओके। अब आप मेरी बात सुनो। मैं बात कर रहा हूं यहां पे मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी और सेल। ठीक है जी, सुनो। आपने रिलेशन सीखा था V इक्वल्स टू E माइनस IR। IR को उधर ले जाएं, V को इधर ले आए, तो मैं क्या कहूंगा? IR इज इक्वल्स टू V माइनस E माइनस V। तो इससे स्मॉल r यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E माइनस V अपॉन I। यस, पहली बात, यहां पे E कौन है? आप ढंग से समझेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। E इज द EMF ऑफ सेल या बैटरी, सेल ऑब्लिक बैटरी। E इज द EMF ऑफ द सेल और द बैटरी। ठीक है, मैंने यहां पे सेल के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है। और वोल्ट मीटर क्यों कनेक्ट किया है? जिससे कि मैं यहां पर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकूं, है ना? ओके, इस चीज के लिए चलो ये बात आगे सीखेंगे। V कौन है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ऑब्लिक बैटरी। यस, ओके। और I कौन है? I इज द current drawn from cell oblique बैटरी। यस, ओके। मैं अगर इस सेल का EMF मेजर कर पाऊं और इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल मेजर कर पाऊं और इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को मेजर कर पाऊं, तो मैं इजीली इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। एक और बात है, देखो आपको क्या सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले जब हमने इसका डेरिवेशन किया था? V कौन होता है? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कौन होता है? बैटरी के बाहर जो पोटेंशियल ड्रॉप है। यस, और बैटरी के बाहर पोटेंशियल ड्रॉप को आप क्या लिखेंगे? I इंटू कैपिटल R। यहां पे ये दिस RB मतलब RB इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। मैं लिख देता हूं इस बात को। व्हाट इज RB? RB इज द रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या है? बहुत सारे अलग अलग रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं। आप जितना चाहें उतना रेजिस्टेंस इसमें यूज कर सकते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस अभी मैं मान रहा हूं R। ठीक, ओके। तो इसमें I करंट फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस इसका R, तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप जो हुआ कितना हुआ? IR, यानी कि बैटरी के बाहर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ? IR। तो वो अपने क्या लिख दिया? V इक्वल्स टू IR।
तो यहां से अगर आप आई की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, वी अपॉन आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं लिख रहा हूं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या होगा आपके पास, आपके पास आ जाएगा स्मॉल आर इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन आई, और आई की वैल्यू कितनी है, वी अपॉन आर, तो यहाँ पे आ जाएगा वी बाय आर। तो इससे आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला आया कितना, ई माइनस वी अपॉन वी इनटू कैपिटल आर। यस, तो ये जो सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, इस सर्किट डायग्राम का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ जी सुनो, अब सुनो मैं क्या कहता हूं, यहां पे एक बैटरी की और जरूरत है। मैं क्या करता हूं, यहां पे एक की लगा देता हूं। ये की क्यों लगा रहे हैं, अगर इसमें डॉट मैंने एंटर किया तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसको मैं बोल रहा हूं के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और के इज व्हाट, के इज द की। आप इसको स्विच की तरह से यूज कर सकते हैं। इसमें डॉट इंसर्ट कर दिया तो सर्किट क्लोज हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और उसमें करंट फ्लो होने लगेगी। यहां पे भी एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्किट क्लोज्ड। वैसे आप क्लोज का मतलब समझते हैं बंद, नहीं नहीं नहीं, स्विच बंद नहीं हो गया है, सर्किट बंद नहीं हो गया है। सर्किट क्लोज मतलब पूरा का पूरा सर्किट है, क्लोज सर्किट है। क्लोज सर्किट का मतलब इसमें करंट फ्लो होगा। सर्किट क्लोज मतलब सर्किट ऑन, और सर्किट ओपन। ओपन सर्किट का क्या मतलब हुआ कि यहां से डॉट निकाल लो तो ये पूरा क्लोज ही नहीं रहा। क्लोज नहीं रहा का मतलब यहां पे ये वाला वायर और ये वाला वायर कनेक्टेड ही नहीं है। कनेक्टेड नहीं है तो सर्किट क्लोज नहीं है, सर्किट क्लोज नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, तो हम बात करते हैं कि सर्किट ओपन। ओपन सर्किट का मतलब यहां से आपने की निकाल ली, डॉट निकाल लिया। डॉट निकाल लिया इसका मतलब ये वाला वायर और ये वाला वायर कनेक्टेड नहीं है, और कनेक्टेड नहीं है तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा ही नहीं। यानी कि क्या हो गया, सर्किट ऑफ हो गया। इसका मतलब हो गया सर्किट ऑफ। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। when key is inserted, when key is inserted in this, तो सर्किट कैसे हो गया, दिस इज क्लोज सर्किट, क्लोज्ड सर्किट। क्लोज सर्किट का मतलब क्या हो गया, करंट इज ड्रॉन, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। यस, और जब बैटरी से करंट ड्रॉ हो रही है उस समय पे इस वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी दैट इज इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देन the reading of voltmeter is equals to terminal potential difference। यानी कि आपको इस फॉर्मूले में रखने के लिए V की वैल्यू चाहिए, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चाहिए, तो की को निकाल दो, सॉरी हाँ, की को इंसर्ट कर दो। की को जब इंसर्ट करोगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, और जब सेल से करंट फ्लो होगा उस समय पे वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगी। यानी कि यहां से रीडिंग पता चल जाएगी वी की वैल्यू। यस, ओके। नंबर 2, व्हेन की इज नॉट इंसर्टेड, when key is not inserted, की इंसर्टेड नहीं है इसका मतलब ये कैसा हो गया, ओपन सर्किट, दिस इज ओपन सर्किट। यस, और अगर ये ओपन सर्किट हो गया
तो करंट, सर्किट में करंट फ्लो होगा ही नहीं. नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी. यस. और जब बैटरी से करंट ड्रॉ होगी ही नहीं, तो उस समय पे क्या कहेंगे, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल्स टू ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ बैटरी. यानी कि इस फॉर्मूले में आपको ई की वैल्यू मिल गई, वी की वैल्यू मिल गई. और आर कौन है, रेजिस्टेंस यूज्ड इन द बैटरी, रेजिस्टेंस यूज्ड इन द रेजिस्टेंस बॉक्स. तो आर इज व्हाट, रेजिस्टेंस यूज्ड इन रेजिस्टेंस बॉक्स. यस. तो यानी कि आपको ईएमएफ की वैल्यू मिल गई. यस. कब, जब इसमें की इंसर्टेड नहीं है, तब वोल्ट मीटर की रीडिंग किसको बताएगा, ईएमएफ को. और जब की इंसर्टेड है तब करंट फ्लो होगी, और जब करंट फ्लो होगी तो वोल्ट मीटर की रीडिंग किसको बताएगी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को. तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर. इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. यस. बात क्लियर है. चलो नेक्स्ट आगे की बात करते हैं. एक और मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड था. दिस वॉज द फर्स्ट मेथड. और इस मेथड में आपने क्या क्या यूज किया था, इसमें आपने नंबर 1 वोल्ट मीटर यूज किया और नंबर 2 रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया. वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से आपने क्या फाइंड आउट किया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. बात क्लियर है. ओके. चलिए सेकंड मेथड. सेकंड मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी. यस. इसमें क्या क्या यूज कर रहे हैं आप, इसमें आप एक तो यूज कर रहे हैं अमीटर, यूज कर रहे हैं फॉर डिटरमाइनिंग, फॉर measuring current drawn. यस. बैटरी से कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट ड्रॉ हुई है, उसके लिए हमने क्या काम में लिया, अमीटर. यस. नंबर 2 आप इसमें क्या यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या काम करेगा, इट इज यूज टू measure EMF of battery and terminal potential difference of the battery. यस. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करेंगे, पर इसमें यहां पे अपने को एक की और जरूरत है. अपने को यहां पे एक की और लगानी पड़ेगी. यहां पे आपने कनेक्ट की एक की. यस. ओके. अब सुनो. नंबर 1, व्हेन की इज इंसर्टेड, उस समय पे रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग देखो. जब डॉट इंसर्टेड है तो सर्किट पूरा क्लोज्ड है, सर्किट क्लोज्ड है तो पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है. दैट मीन्स करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल. और जब सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है, जब सेल से करंट फ्लो हो रहा है, उस समय पे रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर को क्या कहेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. यानी कि वी के इक्वल होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा. यस. नंबर 2, एंड रीडिंग ऑफ अमीटर.
वो किसको बताएगी, रीडिंग ऑफ अमीटर बताएगी। यहाँ पर किसके इक्वल होगी, ये करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल को बताएगी। यस, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल को बताएगी। यस, ओके। नंबर 2, व्हेन की इज रिमूव्ड, पुल्ड आउट, इसमें जो की लगाई हुई है उसको बाहर निकाल लिया, की को बाहर निकाल लिया तो सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक हो गया तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं हो रही है। करंट ड्रॉ जब नहीं हो रही थी तब इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी कि वोल्टमीटर की जो रीडिंग होगी वो क्या बताएगी, ईएमएफ को। उस समय पे रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर किसको बताएगी, ईएमएफ ऑफ द सेल को बताएगी। यानी कि अच्छा, दूसरी बात, आपके पास एक फॉर्मूला था, याद दिलाओ, चलो शुरू से सॉल्व करते हैं। E इक्वल्स टू E माइनस आई आर इक्वल्स टू V, फिर गलत लिखा, E माइनस आई आर इक्वल्स टू V। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, E माइनस V इक्वल्स टू आई आर, तो स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, E माइनस V अपॉन I लिख सकते हो। यही फॉर्मूला यूज करना था, तभी तो मैंने अमीटर यूज किया था। इस सर्किट में जो अमीटर है ये क्या बताएगा, अमीटर की रीडिंग बताएगी करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। यस, और वोल्टमीटर की रीडिंग क्या बताएगी, ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को। सारी रीडिंग हमारे पास आ चुकी हैं, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इससे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कैलकुलेट हो जाएगा। यस, तो हम प्रैक्टिकली these are what practical methods for determining internal resistance of a given cell or given battery. Is that okay? चलिए